हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवी कर ले लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको दोस्तों याद करवाने वाला हूँ भारत के उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद संबंधित है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में उनका उल्लेख है और उनका चुनाव, उनके बाद उनके पद की अवधि, ये सब सारा चीज़ दोस्तों आपको बहुत ही चुटकियों दोस्तों पल भर में दोस्तों याद करूँगा कि किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित पूरी डिटेल आपको दोस्तों बताने वाला हूँ और चुटकियों दोस्तों आपको याद करवाने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से निमोनिक मेथड से दोस्तों याद करवाना हो। तो आइए हम लोग बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का जो है किस अनुच्छेद में तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ बात करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आपको याद करवाऊंगा। उससे पहले दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि निमोनिक मेथड क्या होता है। इससे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि निमोनिक मेथड क्या होता है और निमोनिक कोड उसको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान शब्दों से याद भी करवाया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आइए हम लोग बात करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है दोस्तों वो अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, अनुच्छेद 63 में है। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक डाटा यहाँ पे है 63। अब इस 63 को हम कभी अगर याद कर लेते तो कभी कभी भूल जाते हैं। तो 63 को हम लोग कैसे उसको याद करेंगे दोस्तों। मैंने यहाँ पे मैंने बताया था कि आप यहाँ से कुछ वर्ड जोड़ करके आप वावेल स्वर जोड़ करके कुछ भी बना के एक वर्ड बनाइए ताकि आपके सामने जो वर्ड बने एक इमेज के माध्यम से वो आप उसको लर्न कर सके। दोस्तों मैंने यहाँ बनाया जिम। अब जैसे मैंने कहा जिम तो आपके दिमाग में जिम की तस्वीर आया होगी और एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला जो है व्यक्ति आपको नज़र आ रहा होगा। तो समझिए कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं या भारत के जो उपराष्ट्रपति जितने उपराष्ट्रपति होते हैं वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों अब देखो आपको 63 याद नहीं करना है। अब 63 को भूल जाइए। अब इतना समझ लीजिए कि जब भी कभी एग्जाम में पूछेगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में उल्लेख है तो बस आप इतना समझ लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो जिम में क्या करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं ताकि उनकी पर्सनालिटी और बढ़िया बन सके। ठीक है, तो आपको जिम की तस्वीर देखनी है और जिम की जब भी आप तस्वीर देखेंगे, जब भी जिम की जो है नाम सुनेंगे दोस्तों आपको तो जिम तो नज़र आएगा कि वो जिम है, लेकिन आपको फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और नज़र आएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस में है। जिम का कोड निकाले दोस्तों, यहाँ पे जी का कोड देखिए 6 आएगा, वाई जो है कट जाएगा, एम का कोड कितना आ जाएगा 63 आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे 63 नंबर दिखेगा। जब भी कभी जिम देखेंगे तो आपको 63 नंबर दिखेगा फ्रेंड्स। अब इस तरह से आप देखिए कि जब भी आप जिम में जाएंगे तो लोगों को जिम दिखाई देगा, लेकिन आप हज़ारों से भीड़ से बाहर आइए और देखिए जिम का कोड क्या निकलेगा। तो जिम का कोड आएगा आपका 63 है। यानी 63 में क्या है, 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनका जो है आगे क्या उल्लेख है। अनुच्छेद 64 में दोस्तों, अनुच्छेद 64 में भारत के उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होगा। ये अनुच्छेद 64 में लिखा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति होगा। तो राज्यसभा के सभापति पे जब राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी जो उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा में जाते हैं, जब वो कुर्सी पे जैसे ही बैठते हैं, जैसे दोस्तों वो चेयर पे बैठते हैं तो दोस्तों क्या होता है, उनकी चेयर टूट जाती है। उनकी चेयर क्या होती है दोस्तों, उनकी चेयर जो होती है वो फ्रेंड्स वो चेयर क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, वो चेयर क्या होती है फ्रेंड्स, वो चेयर जो होती है फ्रेंड्स वो टूट जाती है। और जैसे चेयर टूटती है, ठीक है, जैसे चेयर टूटती है तो क्या होता है दोस्तों, चेयर क्या होती है, चेयर जब टूट जाती है फ्रेंड्स तो यहाँ पे जैसे चेयर टूटती है तो वो क्या हो जाते हैं, आप समझ लीजिए कि गिर जाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों याद करना है, फ़नी तरीके से उसको अटैच करना है कि जैसे राष्ट्रपति चेयर पे बैठते हैं, जैसे ही राष्ट्रपति जो है वो चेयर पे बैठते हैं, वो चेयर क्या होती है, चेयर जो है वो टूट जाती है। चेयर क्या होती है, चेयर टूट जाती है और चेयर जो टूटती है तो क्या होता है, गिर जाते हैं। दोस्तों फ़नी तरीके से उसको अटैच करना है, समझना है। तो अब बस इतना समझ लीजिए कि जब भी आपको चेयर दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि आपको चेयर नहीं, आपको 64 नंबर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। 64 नंबर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। और 64 नंबर क्या है, ये दोस्तों अनुच्छेद है। अनुच्छेद क्या कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। और सभापति जैसे ही सभापति चेयर पर बैठते हैं, चेयर आपकी क्या होती है, टूट जाती है फ्रेंड्स। चेयर
टूटी हुई मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसको फ़नी तरीके से तो इसको याद कर सकते हैं, और आप समझ लीजिए कि जब भी आप चेयर कभी देखेंगे तो आपको 64 नंबर दिखाई देगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आसानी तरीके से उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद अगर 65 की बात करें तो अनुच्छेद दोस्तों 65 जो है, इसमें ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति के पद से अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अर्थात ये कह सकते हैं हम कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, ठीक है, तब जो है उनके अनुपस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। तो दोस्तों आप सोचिए कि यहाँ पे अब इसको हमको कैसे इसको लर्न करेंगे। दोस्तों आप समझिए कि जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालने जाते हैं तो कहाँ संभालते हैं? जेल में संभालते हैं, जेल में संभालते हैं। दोस्तों अब आप सोचिए कि जेल में संभालते हैं, दोस्तों आपको एक नज़र आएगा, तस्वीर आएगी और आपको दोस्तों जेल नज़र आएगा। तो सोचिए कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कहाँ संभाल रहे हैं कार्यभार? जेल में संभाल रहे हैं। दोस्तों अब जेल का कोड निकालिए, और जेल का कोड निकालेंगे तो जे का कोड 6 हो जाएगा, एल कोड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जेल का कोड निकल कर आएगा सामने 65। तो दोस्तों अब जब कभी जेल का नाम सुनेंगे आप, जब कभी जेल का नाम सुनेंगे फ्रेंड्स, तो आप समझ लेना कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहा है। कहाँ पे? जेल में फ्रेंड्स, कहाँ पे? जेल में। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसानी तरह से विथ इमेज के माध्यम से आप इसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर भारत के उपराष्ट्रपति होंगे तो उनका निर्वाचन भी होना चाहिए। भाई निर्वाचन कैसे होगा और किस अनुच्छेद में होगा? तो दोस्तों ये अनुच्छेद में जो है 66 में रखा गया है। किस में रखा गया है? 66 में रखा गया है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो है राष्ट्रपति का, पिछली वीडियो में बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का जो है चुनाव कौन करता है। दोस्तों वहाँ पे मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति का होते हैं वो लारा दत्ता करती हैं, यानी लारा करती हैं। तो लारा का कोड निकाले थे हम लोग, लारा का कोड निकाले 54 में। किसमें? 54 में। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति को कौन चुनाव करता है? हमारे चाची करती हैं। यानी आप दोस्तों आप सोचिए कि आपकी अपनी चाची की तस्वीर देखिए, आप अपने चाची की तस्वीर देखिए और सोचिए कि आपकी चाची जो हैं, आपकी चाची ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करती हैं, आपकी चाची ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो दोस्तों आप जब कभी भी अपने चाची को देखेंगे तो आपको 66 नंबर दिखाई देगा, और 66 नंबर क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है फ्रेंड्स। बहुत ही फनी तरीके से तो उसको लर्न कर सकते हैं, और आसान शब्दों में रट्टा नहीं मारना है, केवल समझ लेना है और इमेज के माध्यम से आपको समझना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 67 की। अनुच्छेद जो है 67 की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति की पद की जो अवधि होती है उसका उल्लेख है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कि ये राष्ट्रपति के पद की जो अवधि होती है, उन्होंने भाई सुना कि राष्ट्रपति की अवधि जो है वो 5 साल की होती है, तो उनको बड़ा ही जोक लगा, ये जो बात लगा ये बड़ा जोक लगा कि यार मजाक कर रहे हैं, 5 साल की कहाँ हो पाएगी। ठीक है, तो उनको बात क्या लगा? उनको जोक लगा कि जोक लगा उपराष्ट्रपति को पद की अवधि सुनकर क्या लगा? जोक लगा कि भाई इनकी अवधि कैसे 5 साल हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सोचिए, जोक लगा, तो जोक का कोड निकालिए, जे का कोड 5, के का कोड 6 होगा, इसका 6 होगा 67, यानी 67 जो दोस्तों क्या हो जाएगा? 67 आपको जोक लगेगा कि ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ में। ठीक है, जोक कर रहे हैं हमारे साथ में, इसीलिए दोस्तों कोई जोक नहीं करना है आपको, कोई जोक नहीं कर रहा है दोस्तों, आपको दोस्तों सिंपल भाषा में लर्न करवा रहे हैं, 67 नंबर दोस्तों याद करवा रहे हैं। तो जोक कभी जब आप कभी जोक करेंगे किसी के सामने तो आप दोस्तों जोक नहीं कर रहे हैं, आप 67 नंबर याद कर रहे हैं और राष्ट्रपति की पद की अवधि याद कर रहे हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पे एक बात और पॉइंट ऐड कर दे यहाँ पे कि हम लोग अभी याद किए थे, जोक कर रहे थे, तो जोक दोस्तों आपका 67 नंबर उपराष्ट्रपति के पद की अवधि, उपराष्ट्रपति की पद की अवधि 5 वर्ष के लिए होगी। यहाँ पे एक वर्ड और बना सकते हैं, 5 वर्ष के लिए होगी। इससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, इससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, वर्ड थोड़ा लंबा है, लेकिन यहाँ पे शिकवा का कोड निकालेंगे तो शिकवा का देखिए सी का एच का कोड निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और के का कोड कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और बाकी सब ये सब कट जाएंगे तो 67। यहाँ पे देखिए बहुत ही फनी तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि उपराष्ट्रपति के जो पद की अवधि है 5 वर्ष के लिए है होगी, इससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। भाई 5 वर्ष के लिए हो, 10 वर्ष के लिए, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, बस काम अच्छा ना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों 67 वर्ष मतलब 67 अनुच्छेद 67 में राष्ट्रपति की पद की अवधि है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति के शपथ की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का शपथ, अब दोस्तों आप इमेजिन करिए कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर रहे हैं,
राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर रहे हैं और शपथ ग्रहण कहाँ कर रहे हैं दोस्तों? आप सोचिए कि राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं वो जीप में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? जीप में कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कहाँ पे कर रहे हैं? जीप में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जीप की तस्वीर बनाइए अपने दिमाग में। अब जीप तो लगभग दिखाई नहीं देती है, तो सोचिए कि यहाँ पे आपके सामने एक छोटी सी जीप बन चुकी है, इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इमेजिन करना है कि राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण करते हैं वो कहाँ करते हैं? वो भैया जीप में करते हैं, जीप में करते हैं। और जीप का कोड निकालेंगे तो जे का कोड 6 और पी का कोड 9 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपको याद हो जाएगा 69। यानी जब कभी आप जीप सुनेंगे या जीप देखेंगे तो आपको याद होगा दोस्तों शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किसमें? अनुच्छेद 69 69 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोस्तों आप अच्छी तरह से इसको लर्न कर चुके होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। इमेज के माध्यम से आपको देखना समझना सीख चुके होंगे। जब कभी आप जीप देखेंगे तो आपको 69 नंबर दिखाई देगा, और जब कभी आप जोक मारेंगे तो आपको 67 नंबर दिखाई देगा। और 67 नंबर पे यानी अनुच्छेद 67 में राष्ट्रपति के पद की अवधि की उल्लेख किया गया है। और जब कभी आप जो है दोस्तों, जब कभी आप अपने चाची को देखेंगे तो समझ लें कि चाची जो है आपकी राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन करती हैं, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती हैं चाची, ठीक है। तो यहाँ पे आप 66 नंबर याद होगा। और जब कभी आप जेल का नाम सुनेंगे तो आपको सुनिए दोस्तों, जेल का नाम सुनते ही आपको याद आएगा 65 नंबर। और 65 नंबर दोस्तों राष्ट्रपति के पद की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जो है जो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्य करेगा। कहाँ करेगा? जेल में करेगा। दोस्तों इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं फ़नी तरीके से विथ इमेज के माध्यम से। दोस्तों आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में, तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।